यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा दे। आप जहां कहीं से भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। मेरे भाई मेरी बहन, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का आनंद हम में आता है। हम प्रभु के आनंद से भर जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति का एहसास हमें होने लगता है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करने लगता है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हमारे अंदर जो बंधन है वो बंधन खुलने लगते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, जब करिश्माई सभाएं चलती हैं, जब स्तुति किया जाता है, गीत गाया जाता है, कई लोग घूमने लगते हैं, कई लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वो सब क्या है? वो ये है कि प्रभु की स्तुति करते समय हमारे अंदर जो बंधन है वो खुलने लगते हैं। हम आत्मा से भर जाते हैं। हमारे अंदर से जो कमियां हैं वो निकलने लगती हैं, दुख निकलने लगते हैं, निराशा निकलने लगती है, और हम खुशी के साथ भरते हैं, आनंद के साथ भरते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में कुछ समय बिताएं और प्रभु की महिमा करें, ताकि हम भी प्रभु के आनंद से, प्रभु की कृपाओं से, प्रभु की आशीषों से भर जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं, स्तुति करते समय रोगी भी चंगे हो जाते हैं। कई रोगी स्तुति करते करते वे भूल जाते हैं कि उनके रोग है, और जब वे बाद में देखते हैं तो उनको कोई रोग नहीं रहता। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आप रोगी भी हैं तो प्रभु की स्तुति करना, दुख में प्रभु की स्तुति करना, निराशा में प्रभु की स्तुति करना, और गीत गाइए, प्रभु की स्तुति मेरे साथ मिलकर करिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु जीवित है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत सुनाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके महिमामय नाम की स्तुति करो। पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को
मुझ पर हंसने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भक्तों उसके आदर में गीत गाओ, उसके पवित्र नाम की जय जयकार करो। हालेलुया। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। हालेलुया। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। हल्लेलुया, बोलिए हल्लेलुया। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाइए, अपनी अपनी भाषा में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय सुंदर गीत गाएंगे, तेरी जय जय हो पिता। इस गीत को हमारे पीछे दोहराते जाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय तालियां बजाते हुए अच्छे से प्रभु की जय। तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, सब लोग गाएं। तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय सब लोग गाइए, तेरी जय। जय हो, तेरी जय हो यीशु।
तेरी जय हो प्रभु। तेरी जय सब लोग आइए मिलकर आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते तेरी हुए। जय हो प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु। हाँ तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो एक साथ मिलकर गाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु गाएं। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा महिमा यीशु। तेरी महिमा, तेरी महिमा, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी महिमा महिमा यीशु। बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो तोड़ो यीशु। बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो तोड़ो यीशु। दिल में आओ, दिल में आओ, दिल में आओ आओ यीशु। दिल में आओ, दिल में आओ, दिल में आओ यीशु। एक साथ मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। और बात ताली बजा के हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में, करुणामय प्रभु की उपस्थिति में, आपके जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक एक एक पल को जानने वाले प्रभु की उपस्थिति में, आपके अंदर बाहर की हर एक बात को जानने वाले प्रभु की उपस्थिति में, आपके लिए योजनाएं रखने वाले प्रभु की उपस्थिति में,
आपको प्यार करने वाले प्रभु की उपस्थिति में अपने हथेलियों को खुला रखिए, सारी व्यस्तताओं को कुछ समय के लिए दूर रखिए, बाहर रखिए, पूरे मन को प्रभु की उपस्थिति में लाना। इस समय निर्णय लीजिए, पूरे सत्संग में आप पूरे मन से भाग लेंगे, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को दूर रखेंगे, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएंगे। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह बरसाना चाहते हैं। आवश्यकता है कि हम अपने द्वार को, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसको भर दूंगा। हम अपने हृदय के मुंह को खोलें, अपने मन के मुंह को खोलें, अपनी आत्मा के मुंह को खोलें। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने जीवन की सारी व्यथाओं को, सारे दुखों को प्रभु के हाथ में समय समर्पित करें। क्या क्या पीड़ाएं लेकर, क्या क्या चिंताएं लेकर आप इस सत्संग में इस समय बैठे हैं, यीशु को समर्पित कीजिए। ये जानिए कि वो आपका ख्याल करते हैं, ये जानिए कि वो आपकी सुधि लेते हैं। प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। व्यक्तिगत समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को, हृदय की पीड़ा को, मन के तनाव को, हर एक चोट को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। जीवन के हर बोझ को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तेरी आवाज सुनकर तेरे पास आया हूं। तूने कहा था कि मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं यीशु, भरोसा रखता हूं। इस संसार में मैं और कहां जा सकता हूं? तू ये एकमात्र मेरा आश्रय स्थल है, तू ये एकमात्र मेरी चट्टान है, मेरा शरण स्थल है। सारी दुनिया में लोग मेरी शांति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे पास मेरे लिए शांति है। तूने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। यस लॉर्ड, प्रभु मुझे वो चाहिए, वो शांति चाहिए। अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए मेरे भाई मेरी बहन। पवित्र आत्मा के लिए इस समय अपने हृदय में स्थान बनाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे हृदय में आइए, सत्संग में आइए। ईश्वर के सामर्थ्य को हमारे ऊपर उंडेल देने के लिए पवित्र आत्मा आइए। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आइए पवित्र आत्मा, ये शक्ति की आत्मा, ये सत्य की आत्मा, हे प्रेम की आत्मा, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के आदर में पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। आप भी साथ देना, आंखें बंद करके, हृदय खोलकर। कोई भी समय गीत है सोच के जाना नहीं, पूरा मन लगाकर इसमें भाग लेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाइए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला
अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। फिर एक बार मैं आप सभी को इस सत्संग में स्वागत करता हूं। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, ये कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको अलग अलग माध्यमों के द्वारा अपनी कृपाएं देने के लिए प्रबंध किया है। हमारा ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला ईश्वर है। वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक बातों का प्रबंध करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लेना। धन्यवाद देता हूं कि सत्संग के दौरान और अन्य प्रार्थनाओं के दौरान प्रभु बहुत सारे भाई बहनों को कृपाएं दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि सैकड़ों या हजारों भाई बहनों को कृपाएं मिल रही है, लेकिन कुछ लोग हमें साक्ष्य देते हैं और उसको मैं इस समय आपके लिए पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। पन्ना तुर्की एक बहन है, पन्ना तुर्की, और उनके दांतों में बहुत ज़्यादा नाजुक था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक था, कुछ भी खाना बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने कहा है कि 4 जुलाई को जो सत्संग हुआ था, उस सत्संग के बाद उनके दांत की समस्या मिट गई है, पूरी तरह से चंगी हो गई है। पूरे बोलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कानपुर से लैंसी डिकुना उन्होंने संदेश भेजा है कि उनके पेल्विस में 2 पथरियां थी, 7-8 mm की पथरियां, काफ़ी बड़े। और जिन जिन डॉक्टरों के पास वे गए, उन्होंने कहा कि आपको जल्दी ही सर्जरी करने की ज़रूरत है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। और उन्होंने हमारे प्रार्थना दल के एक सदस्य से कहा कि मुझे समस्या है। प्रार्थना दल के सदस्य ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, 9 दिन लगातार आप रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लीजिए, यानी हर रोज एक रक्ताभिषेक प्रार्थना लगाकर देखिए, उसमें भाग लीजिए। उन्होंने कहा है 9 दिन लगातार उन्होंने रक्ताभिषेक प्रार्थना को सुना, उसमें भाग लिया और उनकी पथरियां गायब हो गई। डॉक्टरों ने देखा तो वे अवाक रह गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चेन्नई से त्रेसिया एंटनी, उन्होंने कहा कि उनको कई महीनों से सिर दर्द था, भयानक सिर दर्द और आंखों में दर्द, बार बार चक्कर आना। पिछले नवंबर महीने में वे अस्पताल गईं और आंख का अस्पताल गई। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद उनसे कहा, आपकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और आंखों के नस बहुत कमजोर हो गए हैं। 3 महीने का समय दे रहा हूं, आपको ऑपरेशन करवाना है। लेकिन कोरोना काल था, उस बहन ने सोचा कि कैसे ऑपरेशन कराऊं, किसी तरह से उन्होंने समय गुजारा। कुछ महीनों के बाद वो दूसरे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि यथाशीघ्र ऑपरेशन करना है, जल्दी ऑपरेशन करना है। उस बहन ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अभी ऑपरेशन नहीं कर पा रही हूं, ऐसी अवस्था में नहीं हूं, आप मुझे चश्मा दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि आपको चश्मा नहीं दे सकता हूं क्योंकि आपकी आंखें खराब हो गई हैं। काफी दुखी थी, निराश थी, ऐसी अवस्था में जी रही थी। उसकी छोटी बहन ने उससे कहा कि मातृधाम आश्रम से जो कृपा धारा आराधना होती है रात को 9 से 10 बजे तक, आप उसमें भाग क्यों नहीं लेते? उसने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं कैसे भाग लूंगी। उस बहन ने कहा कि आप उसमें भाग लीजिए, आंखें बंद करके बैठिए, जब स्तुति का समय आएगा स्तुति करना। और 3 अगस्त से वह इस कार्यक्रम में भाग लेना शुरू की। 3 अगस्त से कृपा धारा में भाग लेना उन्होंने शुरू की और रोज आराधना के दौरान वो आगे जाती थी, क्योंकि वो टीवी में देखती थी, बड़े स्क्रीन पे देखती थी, और वो अपना हाथ ले जाकर परम प्रसाद पे लगाती थी और अपने आंख पर लगाती थी। 23 अगस्त को फिर एक तीसरे डॉक्टर के पास वो चेकअप के लिए गई और तीसरे डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद 23 अगस्त को डॉक्टर ने घोषित किया, आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं है, कुछ कम दिखाई दे रहा है, उसके लिए मैं आपको चश्मा दे रहा हूं। चश्मा पहनने लगी, आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। 32 साल के फिरोज, उनको कोविड हो गया था, कोरोना हो गया था। उनके दोनों फेफड़े बहुत गंभीर रूप से उसके द्वारा प्रभावित था। डॉक्टरों ने कहा कि बचना संभव है,
लेकिन उनके परिवार के लोगों ने लगातार प्रार्थना की और वो पूरी तरह से चंगे हो गए। उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोविता दिलीप शादी के बाद 7 साल के बाद हमारे कार्यक्रमों में भाग लेती रही, प्रार्थना जारी रखी। अब वो 2 बच्चों को जन्म दी है, जुड़वे बच्चे को जन्म दी है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसके अलावा बहुत सारे बहनों ने हमें खबर दी है, प्रार्थनाओं में भाग लेने के बाद वे कई वर्षों के बाद अभी गर्भवती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ज्योति कुजूर रांची से उनके माँ बाप दोनों मर गए। उसके द्वारा वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, बहुत डिप्रेशन में जी रही थी। उनके पेट में भी समस्या थी, ऑपरेशन हुआ लेकिन बराबर दर्द रहता था। उनके ससुर की किडनी गुर्दा खराब हो गई थी, इसीलिए उनको डायलिसिस चल रहा था। पूरा परिवार टूट गया था। ऐसी अवस्था में उन्होंने हमारे कार्यक्रमों का सहारा लिया। सुबह से लेकर रात तक रोज की रोटी से लेकर एक कार्यक्रम को देखते गए और उन्होंने कहा कि पूरा परिवार स्वस्थ है, मैं स्वयं चंगी हूँ और हमारे पास पैसे की समस्या थी, प्रभु ने पैसे का भी प्रबंध किया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वाराणसी से रीटा ने कहा कि घर बैठे बैठे हम विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं। हम आश्रम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन घर बैठे बैठे हम विश्वास में दृढ़ होते जा रहे हैं। यीशु के प्रति हमारा प्यार इतना बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि जैसा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। एक पति पत्नी जैसा रिश्ता प्रभु के साथ हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरा पति और मेरा ससुर मेरे यीशु पर विश्वास करने के कारण मुझसे बहुत घृणा करते थे और वे भी प्रभु में आ गए हैं। इतना ही नहीं, जिन जिन लोगों को वो प्रभु में लाना चाहते थे वे लाने को तैयार नहीं थे। अभी वे भी घर बैठे बैठे कार्यक्रमों को देखते हैं और प्रभु की आशीष प्राप्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके अलावा कई जवान बेटियों ने ये संदेश दिया है, वे विश्वासी मसीही हैं लेकिन उनका विवाह अविश्वासियों के यहाँ हुआ है और वहाँ पे रहते समय उनको विश्वास को बढ़ाने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता था, लेकिन चर्च नहीं जा पाते थे। लेकिन अभी इन कार्यक्रमों के जरिए उनका विश्वास बढ़ रहा है और वे प्रभु की भक्ति में घर बैठे बैठे आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने ख्याल किया होगा, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है, हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। ही इज अलाइव। वो जीवित है, वो देखता है, वो सुनता है, वो महसूस करता है, वो कार्य करता है। इस विश्वास को और दृढ़ करते जाना। आज इस सत्संग के दौरान आप में से कई लोगों को प्रभु स्पर्श करने जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ बैठिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले एक परिवार अचानक आश्रम में आया। वो पहली बार आश्रम आ रहा है, बिहार के रहने वाले, और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम बिहार के फलाने गांव में रहते थे, परिवार में बहुत समस्याएं थी। लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर पे कोई समस्या है, कोई खराबी है, इसको बेच दो। सस्ते दाम में उसको बेच दिया। दूसरे गांव चला गया, वहां पे घर पे रहने लगा। वहां पर भी बहुत सारी समस्याएं आई। लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर पे कोई समस्या है, इसको बेच दो। सस्ते में उसने बेच दिया। ऐसे चेंज करते करते अंत में वह और उसका परिवार अब बनारस रेलवे स्टेशन पर रह रहा है। मैंने पूछा, आगे और कहां जाओगे? शैतान से कितना बचोगे? 4-5 साल पहले मैं एक विश्वासी बहन के घर गया था। वह विधवा है, एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा घर है, लेकिन उसके परिवार में बहुत समस्याएं थी। पास के लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर पे कोई खराबी है, इसको बेच दो, शहर है, बहुत महंगा है। लोगों ने सोचा कि ये सस्ते में बेच के चली जाएगी। मैंने कहा, बहन, इस घर को छोड़ना नहीं।
तुम कहां कहां भटकती रहोगी? तुम ये बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर शैतान नहीं है? अगर शैतान आदन बगान तक पहुंच गया तो शैतान को तुम कहां रोक सकती हो? उस बहन ने मेरी बात को मान लिया, आज उसने घर को अच्छा बनाया, परिवार भी अच्छा चल रहा है। अब सवाल ये खड़ा होगा कि हम छोड़ें या ना छोड़ें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बात यह है, कहीं कहीं आपका निवास आपको छोड़ने की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आप जहां रहते हैं उसके चारों ओर अंधविश्वास का काम चल रहा है, जादू टोने का काम चल रहा है चारों ओर। शायद आपको उस स्थान को छोड़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा उससे लड़ने में लग जाएगी। या मान लीजिए आप जहां रहते हैं उसके चारों ओर अनैतिक कार्य होते हैं, अश्लीलता होती है, वेश्यावृत्ति होती है, जुआ खेला जाता है, नशे की शिकार हैं लोग। ऐसे में आपका रहना कठिन हो सकता है, वहां पर भी आपकी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है लड़ लड़ के। या मान लीजिए जहां पे आप रह रहे हैं आपके चारों ओर आपराधिक तत्व हैं, अपराध करने वाले, अधर्म करने वाले, मारने पीटने वाले, डकैती करने वाले, अन्याय करने वाले, तो शायद उस जगह को भी आपको छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि परिवेश का आपके ऊपर असर पड़ता है। तो संसार में लोग शैतान और अवधूत और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या शैतान है? क्या शैतान है? क्या अवधूत हैं? क्या दुष्ट आत्माएं हैं? देखिए, मैं तो अज्ञान हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं क्या जानता हूं? लेकिन इतना मैं जानता हूं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, और यीशु से बढ़कर आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में और कोई नहीं जानता है। और यीशु ने स्वयं अवधूतों को निकाला, शैतान को हटाया, दुष्ट आत्मा को हटाया। पेतरुस और पौलुस दुष्ट आत्माओं और अवधूतों के बारे में बोलते हैं, उनसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। इसीलिए मैं आंख मूंद कर स्वीकार करता हूं कि शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं। इतना ही नहीं, ये तो हमारे प्रतिदिन का अनुभव है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है। यानी हर मनुष्य का ये प्रतिदिन का अनुभव है। प्रलोभन, शैतान की परीक्षाएं। प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी। प्रभु यीशु स्वयं शैतान के परीक्षा में नहीं पड़े, लेकिन परीक्षा के पात्र बने थे। हर मनुष्य को शैतान का सामना करना पड़ता। पेतरुस कहते हैं, पहले पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता किसे फाड़ खाएं। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता किसे फाड़ खाएं। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, हमारे प्रतिदिन का अनुभव है। वासना की आत्मा से, गुस्से की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, उदासी की आत्मा से, लालच की आत्मा से प्रतिपल हमें लड़ना पड़ता है। ये आप और मेरा अनुभव है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी कभी शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग रच सकता है। तो शैतान का अनुभव हर मनुष्य का अनुभव है। आज सारा संसार दुष्ट के वश में है। आज सारा संसार दुष्ट के वश में है। सर्वत्र शैतान का बोलबाला है। सारे संसार में, परिवारों में, समाज में, व्यक्तियों के जीवन में शैतान और भूत प्रेत अन्य आध्यात्मिक शक्तियों का असर पड़ा हुआ है। इसीलिए इंसान बरगला गया है, वो भटक रहा है। उसे छुटकारे के लिए बाबाओं के पास, ओझा सोखा के पास, जादू टोना करने वालों के पास, मौलवियों के पास, फादरों के पास भटक रहे हैं छुटकारा पाने के लिए। और उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता है, क्या क्या नहीं खिलाया जाता है, क्या क्या नहीं पिलाया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता है, करवाया जाता है। मजबूरी में इंसान शैतान और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उनकी सारी बातों को मान लेते हैं। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं।
लोगों का अनुभव जादू टोना वालों के पास जाने से और अन्य लोगों के पास जाने से, आज इस समय मैं नहीं बताऊंगा, तो इंसान परेशान है। कई साल पहले कुछ मसीहों ने मुझसे कहा कि हम क्या करते हैं मालूम, शैतान को भगाने के लिए हम तो मछली का कलेजा जलाते हैं। अच्छा, मैंने पूछा क्यों? क्योंकि तौबीत के ग्रंथ में बताया गया है। हमारे आश्रम में एक भाई रहते थे, कई साल पहले एक परिवार से किसी ने आकर कहा कि उसके घर पे उसकी बेटी के अंदर अबदूत हैं। उसको भगाने के लिए वो भाई गए, उस लड़की को एक कमरे में रखा, उसमें सूखे मिर्चा जलाया और मिर्चे की धुएं से पूरा कमरा भर गया। वो लड़की मरते मरते बच गई। कोई दूसरा व्यक्ति सुई भोंकता था, कोई झाड़ू से मारता है, क्या क्या नहीं करता है। सवाल ही खड़ा होता है, हम विश्वासी क्या करें? याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में याकूब कहते हैं, हम शैतान का सामना करें और वो भाग जाएगा। हम शैतान का सामना कैसे करें, इसके बारे में आज की इस प्रवचन में हम मनन चिंतन करेंगे। हम विश्वासी शैतान का सामना कैसे करें? सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला है विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें। पेतरुस पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, अभी आपने सुना, हमारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाए। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। कैसे सामना करें? विश्वास में दृढ़ होकर। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 16 में, कि विश्वास की ढाल धारण किए रहें ताकि आप शत्रु के हर बाण को बुझा सकें। विश्वास की ढाल, ढाल समझते हैं, पुराने जमाने में लड़ाई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? तलवार और ढाल। दाहिने हाथ में तलवार हुआ करती थी और बाएं हाथ में ढाल। ढाल तलवार को रोकने के लिए, भाले को रोकने के लिए। पौलुस कहते हैं विश्वास का ढाल, विश्वास की ढाल धारण करो जिससे शत्रु के हर बाण को तुम बुझा सके। विश्वास की ढाल धारण करना, सबसे पहला विश्वास। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 17 में, मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। कौन निकालेंगे? विश्वास करने वाले। शैतान को भगाने के लिए, दुष्ट आत्माओं का सामना करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है विश्वास। कैसा विश्वास? पेतरुस का विश्वास। मत्ती अध्याय 16 में प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? आपको याद होगा पेतरुस ने कहा, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। यही हमारा विश्वास होना चाहिए, यीशु पर विश्वास। आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। उनमें सामर्थ्य है, शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार यीशु को मिला है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 17 और 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, डरो नहीं, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 18 में जब पेतरुस ने कहा कि आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आपको याद है प्रभु यीशु ने पेतरुस से क्या कहा? तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिकेंगे। दुष्ट आत्माएं, शैतान की शक्तियां इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। जिनका विश्वास दृढ़ है उसके सामने दुष्ट आत्माएं नहीं टिक पाएंगी। इसलिए जब आपके चारों ओर या आपके अगल बगल में आपको परेशान करने के लोग कुछ भी करते हैं,
हो सकता है कुछ भी करें, आपको क्या करना है? डरना नहीं, आपको विश्वास में दृढ़ होना है। कई साल पहले की बात है, लखनऊ से एक मसीह परिवार आश्रम आया था। उनकी समस्या थी, वे शहर में रहते थे, अच्छे खासे थे। उनकी समस्या थी, हर रोज सुबह अपने गेट के अंदर जब जमीन साफ करने के लिए जाते थे, झाड़ू लगाने के लिए जाते थे अपने प्रांगण को, तो उन्होंने देखा कि हर रोज वहां पर कुछ लवंग पड़ा हुआ है, कुछ नींबू, कटा हुआ नींबू पड़ा हुआ है। तो इसलिए वे लोग डरते थे। मैंने कहा आप लोग ये काम करना, एक मोटे कागज पर लिख के रखना, मोटे अक्षरों में, कुछ ज्यादा संख्या में नींबू और कुछ ज्यादा लवंग गिराया करें ताकि वो हमारे काम में आए। मैंने कहा आप उससे क्यों डरेंगे? आप विश्वास में दृढ़ होना। पेतरुस ने कहा विश्वास में दृढ़ होकर, यीशु पर विश्वास में दृढ़ होकर कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह है, यानी मुक्तिदाता हैं। यीशु ये एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु हमारे पापों को और हमारे रोगों को और हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिए हैं। यीशु हमारे लिए मरे। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 2 में संत यूहन्ना कहते हैं वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किए हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19, पेतरुस कहते हैं आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है और यीशु ने हमारे पापों और हर प्रकार के शाप को अपने ऊपर ले लिया। एक ऐसा विश्वास हमारे अंदर आएगा तो जैसे कि प्रभु ने पेतरुस से कहा हमारे सामने शैतान टिक नहीं पाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दो छोटे उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक खूंखार कुत्ता आपको दौड़ा रहा है और आप डर के मारे दौड़ेंगे तो कुत्ता क्या करेगा? आपको दौड़ाएगा। लेकिन आप धैर्य के साथ खड़े हो जाएंगे, कुत्ते की ओर देखेंगे तो मालूम क्या होगा? कुत्ता भौंकेगा, उसके बाद शर्मा के वापस चला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा, बहुत ही अजीब वीडियो है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। जंगल है, काफी सिंह है वहां पे, सिंह, और एक आदमी, मोटा तगड़ा आदमी है, वह वहां पे लेटा हुआ है एक हाथ के सहारे, और एक सिंह वहां से दौड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन ये इंसान बहुत गंभीरता पूर्वक उसको देख रहा है। उसकी आंख शेर पर लगी हुई है। शेर अपनी गति को धीरे करता है और धीरे धीरे उस आदमी की ओर आने की कोशिश करता है, लेकिन संकोच करने लगता है। इस आदमी की दृष्टि उसी पर लगी हुई है। जब वो और करीब आ रहा था तो आदमी ने अपने हाथ में जो एक कागज का टुकड़ा था उसको हिला दिया और वो धीरे से वापस चला गया। आप जितना शैतान से डरेंगे उतना वह आपको दौड़ाएगा, आपको परेशान करेगा। एक विश्वासी को डरना नहीं चाहिए, एक विश्वासी को डट कर सामना करना है। याकूब कहते हैं आप शैतान का सामना करें, वो भागेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 1, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? वह मेरी आत्मा की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हो जाऊं? आपके अंदर ये विश्वास आना चाहिए, विश्वास में दृढ़ हो जाइए। आपके अगल बगल में आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको उसको देखना नहीं है, आपको यीशु की ओर दृष्टि लगाना है, यीशु पर अपने विश्वास को दृढ़ करना है। आप देखेंगे शैतान आपको परेशान करना बंद करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो शैतान का सामना कैसे करें? सबसे पहले विश्वास में दृढ़ होकर, दूसरा है यीशु के नाम की शक्ति से। यीशु के नाम की शक्ति से। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 प्रभु यीशु कहते हैं जो विश्वास करता है वो मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा।
जो विश्वास करेगा वो मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा, मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा। प्रभु यीशु का नाम हमारे लिए शक्तिशाली औजार है, शस्त्र है। यीशु का नाम सुनकर शैतान भाग जाएगा। आप पढ़ेंगे पूरे प्रेरित चरित्र में कि कैसे शिष्य यीशु के नाम की शक्ति से बड़े बड़े कार्य करते हैं। आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में बंधनों से छुटकारा मिलता है यीशु के नाम की शक्ति से। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को गांव गांव भेजते हैं अबदूतों को निकालने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए। बड़े आनंद के साथ वे वापस लौटते हैं। वाक्य 17 में लिखा हुआ, लूकस अध्याय 10 वाक्य 17 में, बड़े आनंद के साथ वे वापस लौटे और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम की शक्ति से अबदूत को भी आप अपने अधीन कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है प्रार्थना। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपने बेटे को यीशु के शिष्यों के पास लेके आए। उस इंसान का बेटा अबदूत ग्रस्त था, वो परेशान था, लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य उस अबदूत को निकाल नहीं पाए। उसके बाद वो व्यक्ति उस बेटे को यीशु के पास लेके आता है, कहता है कि आप दया करें और कुछ करें। और प्रभु यीशु ने उस युवक से अबदूत को निकाल दिया, वो स्वतंत्र हो गया। घर पहुंचने पर शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों नहीं हटा पाए? आपको याद है, आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा? आप पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 29 में। प्रभु ने कहा, उपवास और प्रार्थना के सिवाय और कोई उपाय नहीं है ताकि इस जाति को निकाला जाए। उपवास और प्रार्थना के सिवा, बिना प्रार्थना के आप शैतान को निकाल नहीं पाएंगे। प्रार्थना शक्तिशाली औजार है, शस्त्र है। तीसरा है प्रार्थना। अब मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने अपने जवान बेटे को यीशु के शिष्यों के पास ले आकर उनसे कहा कि हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। उस लड़के के अंदर अबदूत था। अबदूत कभी उसको पानी में गिराता, कभी आग में गिरा देता। वो इंसान बहुत परेशान था, लेकिन शिष्य उस अबदूत को निकाल नहीं पाए। अंत में वह व्यक्ति अपने बेटे को यीशु के पास लेके आते हैं और यीशु ने उस लड़के से अबदूत को निकाला, वो स्वतंत्र हो गया। घर पहुंचने पर शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने क्या कहा आपको मालूम? मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 29 में लिखा हुआ है, उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रार्थना और उपवास के सिवा। प्रार्थना के द्वारा हमें शक्ति मिलती है, शैतान को हटाने की सामर्थ्य मिल जाती है। हम एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 में पढ़ते हैं, वाक्य 12 में आपने सुना है, पौलुस कहते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिकारी, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, इसीलिए हम प्रभु से और उनके सामर्थ्य से बल प्राप्त करें। शैतान से लड़ने के लिए हम कहां से बल प्राप्त करें? प्रभु से और उसके सामर्थ्य से बल प्राप्त करें। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु का एक महाप्रलोभन हुआ था। शैतान यीशु के पास 3 बड़े बड़े प्रलोभन लेके आता है, लेकिन प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना और उपवास के बलबूते उसकी शक्ति से, ईश्वर से प्राप्त शक्ति से 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्राप्त उस महान शक्ति से प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान, और शैतान हट गया। प्रभु यीशु उस पर जीत पाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप पूछेंगे किस तरह की प्रार्थना? लोग भी सोचते हैं किस तरह की प्रार्थना? क्या ये प्रार्थना कि प्रभु हटाइए शैतान को, हटाइए शैतान को, हटाइए? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना का मतलब है प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, अन्य प्रार्थनाओं के द्वारा, रोजरी के द्वारा, स्तुति के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े रहना।
जो ईश्वर के साथ इस तरह जुड़े रहता है उसको शैतान से लड़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य मिल जाता है। मार्कुस अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में नहीं गिर जाओगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में नहीं गिर जाओगे। परीक्षा में ना गिरने के लिए, शैतान के फंदे में ना गिरने के लिए हमें जागते हुए प्रार्थना करना है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 में एक बहुत जबरदस्त वचन है, मैं आपको सुना दूंगा। लूकस अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वो दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। प्रभु कहते हैं कि वो फंदे की तरह कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, सबके ऊपर आ जाएगा। विपत्ति, रोग, परेशानियां, प्रलोभन, मृत्यु। प्रभु कहते हैं इसीलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो ताकि शैतान के फंदे में तुम ना गिरो। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में याकूब क्या समझाते हैं, कहते हैं ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करें। शैतान का सामना कैसा करें? ईश्वर के अधीन रहकर। ईश्वर के अधीन रहने का मतलब क्या है? प्रार्थना और विश्वास के द्वारा पूरी तरह से प्रभु के अधीन रहकर, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के अधीन रहकर। प्रभु के सानिध्य में, प्रार्थना में बंधनों से आजादी है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वो चाहते थे अपने पास बुलाए। आगे हम पढ़ते हैं वाक्य 14 और 15 में कि उन्होंने उनमें से 12 को नियुक्त किया और प्रेरित नाम रखा जिससे वे अपने साथ रहें, यीशु के साथ रहें और अबदूतों को निकालने का अधिकार प्राप्त करके सुसमाचार सुनाने के लिए भेजे जा सके। यीशु के साथ रहें और अधिकार प्राप्त करें अबदूतों को निकालने का। यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार कैसे प्रदान किया? अपने साथ रखकर। प्रभु के सानिध्य में हमें शैतान से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य मिल जाता है। प्रार्थना के द्वारा हमें शैतान से लड़ने का सामर्थ्य मिल जाता है। हमारे दर्शन भवन में जहां पर पहले 24 घंटा आराधना चलती थी, अभी लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण सिर्फ 10 या 12 घंटे प्रार्थना है। इस दर्शन भवन में आकर सैकड़ों लोगों ने अबदूतों से छुटकारा पाया है। प्रार्थनाएं चलाई जाती हैं, लोग अबदूत ग्रस्त होकर आते हैं, बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, कलपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, झूमने लगते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन पूरी तरह से स्वतंत्र होकर चले जाते हैं। प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में हमें छुटकारा मिलता है शैतान से। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला है विश्वास में दृढ़ होकर, दूसरा यीशु के नाम की शक्ति से, तीसरा प्रार्थना। प्रार्थना के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, आप में से जो कैथोलिक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना के साथ साथ संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करने से, समय समय पर पाप स्वीकार करने से और परम प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करने से शैतान से लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य मिलता है, आपको शक्ति मिल जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा है, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें। विश्वास करना काफी नहीं है, प्रार्थना करना काफी नहीं है, यीशु का नाम लेना काफी नहीं है। हमारा जीवन शैतान के विपरीत होना चाहिए। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होना चाहिए।
हमारा जीवन पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना चाहिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, यीशु को देखते ही शैतान अबदूत चिल्लाते थे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी। यीशु के सानिध्य में दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा मिल जाता था, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थे। यीशु का जीवन पवित्र था, यीशु के अंदर शांति और प्रेम था। इसलिए अगर हम शैतान से लड़ना चाहते हैं, हमारा जीवन उसके योग्य होना चाहिए। मेल मिलाप से भरा हुआ, किसी के प्रति गुस्सा नहीं रखना। वचन में लिखा हुआ एफेसी अध्याय 4 वाक्य 27, संत पौलुस कहते हैं किसी के प्रति गुस्सा नहीं रखना, शैतान को अवसर नहीं देना। जब आप गुस्सा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, आप शैतान को अवसर देते हैं, तब आप शैतान को हटाने के लिए असमर्थ होंगे। पवित्र जीवन बिताना, अपवित्र जीवन जीने से हम शैतान को शरण देते हैं, शैतान को हटा नहीं पाएंगे। पवित्र जीवन जीना, पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीवन जीना। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 13 से संत पौलुस कहते हैं, 12 में आपने सुना पौलुस कहते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। वाक्य 13 से पौलुस कहते हैं, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों। कैसे हम शत्रु का सामना करें? ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करके। हमारे जीवन में ईश्वर का अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। लिखा हुआ, इसीलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें शत्रु पर। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर, साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, और इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप और पवित्र आत्मा की तलवार यानी वचन। पौलुस कहते हैं सबसे पहले सत्य का कमरबंद कसें। सत्य के कमरबंद कसने का मतलब सत्य के अनुसार जीवन जीना, सत्य के बाहर नहीं। बेईमानी के लिए जरा भी स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, धार्मिकता, पवित्रता का जीवन जिए, उसका कवच धारण करें। पवित्रता एक महान कवच है जिसको शैतान आर पार नहीं कर पाता है। तीसरा है सुसमाचार के प्रति उत्साह और उसके प्रचार के प्रति उत्साह के जूते। चौथा है विश्वास की ढाल, मैंने कह दिया विश्वास की ढाल धारण करें, यानी प्रभु के मुक्ति का टोप, प्रभु की सुरक्षा का टोप और आत्मा की तलवार जो पवित्र वचन है, इसको धारण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी हैं, हम शैतान और दुष्ट आत्माओं से डर नहीं सकते। हमें शैतान और दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे लड़ना चाहिए, और प्रभु ने इसके लिए हमें सामर्थ्य दिया है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। He has given us this power। हमें इस सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है। विश्वास में दृढ़ होकर यीशु के नाम पर प्रार्थना के सहारे और अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए हम शैतान से नहीं डरेंगे, हम अबदूतों से नहीं डरेंगे, हम दुष्टात्माओं से नहीं डरेंगे, बल्कि हम उनसे लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद यीशु। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें ढारस बधाया है। योहन के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में तूने कहा, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें शैतान पर और अन्य दुष्ट आत्माओं पर पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए यीशु, सामर्थ्य दीजिए यीशु। तूने कहा है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य प्रदान किया है। विश्वास की दृढ़ता के द्वारा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के सामर्थ्य से और पवित्र जीवन के द्वारा हमें शैतान पर अधिकार देना यीशु। शैतान और अंधकार की शक्तियों से ना डर कर स्वतंत्र होकर जीवन जीने के लिए, बिंदास जीवन जीने के लिए हमें कृपा देना यीशु। एक एक भाई बहन जो इस समय पवित्र वचनों को सुन रहे थे, तेरे सामर्थ्य से भर देना यीशु, सामर्थ्य से भर देना, तेरे वचन के सामर्थ्य से भर देना, तेरे सानिध्य के सामर्थ्य से भर देना यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आज की आराधना में प्रभु हमें इसके लिए सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे। आराधना 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 उन्नत शक्ति परम पिता राजाधिराज की 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 आराधना 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 तालियां बजाते हुए गाइए आराधना 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 दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना 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 सब लोग मिलकर गाइए आराधना 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 पावन आत्मा परमेश्वर उनकी करें हम 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 आराधना 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 सब लोग मिलकर गाएं आराधना 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 हालेलुया 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 तारीफ करें परमेश्वर की। प्रभु हमारे बीच में इस समय है परम प्रसाद स्वरूप है जीवन रोटी मेरा यीशु जीवन ज्योति मेरा यीशु हालेलुया 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 यीशु प्रभु तेरी आराधना आपा पिता तेरी आराधना हालेलुया 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 सारे
से आराधना। हालेलुया हालेलुया गाइए 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 गाइए। हालेलुया हालेलुया दूतों के संग आराधना, संतों के संग आराधना। हालेलुया 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 एक साथ मिलकर बार बार हालेलुया 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 गाएं हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 तारीफ करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। इस सत्संग में, इस कन्वेंशन में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के नाम से हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इन पवित्र क्षणों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तेरी उपस्थिति चारों ओर फैल रही है। मेरे भाई बहन जो दूर दूर बैठे हुए इस समय, उनके पास तेरी उपस्थिति फैली हुई है, तेरी महिमा छाई हुई है। तू महान और सर्वशक्तिमान है, तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू स्वर्गदूतों के बीच विराजमान है। हम तेरी आराधना करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद करके समय एकाग्र होकर इस आराधना में भाग लेंगे। आप कृपा के क्षणों में हैं, आप प्रभु की आशीषों के क्षणों में हैं। अपने आप को इस समय पूरी तरह से तैयार कीजिए, अन्य सारी बातों को दूर रखिए, हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपकी सुधि लेते हैं। आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं निसंकोच। संकोच नहीं होना चाहिए, अविश्वास और संदेह नहीं होना चाहिए। निसंकोच प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करना। इन पवित्र क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद देना कि प्रभु ने आपको इन क्षणों में इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौका दिया है। धन्यवाद देना कि प्रभु की उपस्थिति आपके करीब इस समय है। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, प्रभु के अनुग्रह को बरसने दीजिए। आप पर और आप पे परिवार पर प्रभु की अनुग्रह बरस रहा है। यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके परिवार के जीवन में आ रहे हैं, आपके बंद पड़े स्थानों को खोलने के लिए आ रहे हैं। जीवन के मार्ग पर जो जो मार्ग बंद पड़े उसको प्रभु खोलने के लिए आ रहे हैं। आपके जीवन में जो शाप और पाप का कलंक है उसे मिटाने के लिए आ रहे हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 में प्रभु कहते हैं, इस पहाड़ पर मैं मनुष्य के सारे कलंक को मिटा दूंगा, आंसुओं को पोंछ डालूंगा। प्रभु के इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। The Lord is going to work in you right now, my brother, my sister. प्रभु आप में कार्य कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। प्रभु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए इस समय। बोलिए, यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। आज इस सत्संग के दौरान मेरे परिवार में आना। Visit our family, Lord, today. Invite Jesus into your life and into your life of your family. यीशु को स्वागत करना, स्वागत करना। यीशु आपके जीवन में आज इस समय कार्य करने जा रहे हैं। The Lord is going to work wonders and miracles right now in your life. यीशु का स्वागत करना, स्वागत करना।
अंधकार की शक्तियों का ख्याल नहीं करना, दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचना नहीं, शैतान के बारे में बार बार बोलना नहीं, शैतान और दुष्ट आत्माओं के बारे में बार बार बोलना नहीं, यीशु के बारे में बोलना। यीशु 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 मुक्तिदाता, यीशु यीशु मुक्तिदाता, यीशु आपके प्रभु। उस प्रभु के बारे में सोचना, उस मुक्तिदाता के बारे में बोलना। शैतान के बारे में कम बोलना, मत बोलना। यीशु के बारे में बोलना सीखो, यीशु के बारे में बोलना सीखो। यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े भरोसे के साथ हम स्तोत्र 91 को पढ़ेंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे विश्वास के साथ। सभी लोग मुख खोलकर बोलना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, 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 और शक्तिमान सर्वशक्तिमान की और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। छत्र छाया में सुरक्षित तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे घातक से, महामारी से छुड़ाता है। घातक महामारी से छुड़ाता वह है। अपने पंख फैलाकर वह अपना पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है तुम्हारी ढाल और है, तुम्हारा कवच। और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, और न दिन में चलने वाले बाढ़ न से, अंधकार में फैलने वाली महामारी से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी और से, न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों तुम्हारे बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा। क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा वे करेंगे। तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे वे अपने हाथों पर उठा कि लेंगे कहीं तुम्हारे पैरों को कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। बाघ और अजगर को पैरों तले रंगोगे। वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर मैं उसका उद्धार कर उसे महिमानित करूंगा। उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा उसे दीर्घायु प्रदान और उसे अपने मुक्ति विधान के और उसे अपने मुक्ति विधान दर्शन कराऊंगा। दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, अपने गले लगाया क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, अपने गले लगाया क्योंकि यीशु भला एक साथ मिलकर ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। बार बार गाए। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में अधिकतर लोग शैतान से, अबदूतों से, दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। अधिकतर लोग डर डर कर जीते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु पर दृढ़ विश्वास करते हैं, वे उनसे लड़ते हैं और निसंकोच जीवन जीते हैं, बिंदास जीवन जीते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी महान सुरक्षा है। हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण है पुराने विधान में, अय्यूब की कहानी, जोब की कहानी। बहुत सुंदर कहानी है, रोचक है। वहां पे कहानी में बताया गया है कि ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है और शैतान वहां पे आता है। ईश्वर ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूं। ईश्वर ने पूछा कि क्या तुमने मेरे भक्त, मेरे श्रद्धालु भक्त जोब, अय्यूब को देखा? शैतान ने कहा वो आपके भक्त इसलिए हैं क्योंकि आपने उसको सुरक्षा दी है, आपने उसको सब कुछ दिया है, विशेष करके सुरक्षा दी है। अगर वो सब हटा दीजिए, आप देखेंगे उसकी भक्ति कितनी बड़ी है। ईश्वर ने कहा मंजूर है, तुम्हें आजादी है। और हम जानते हैं कि शैतान अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति भेजता है। एक साथ नहीं भेजता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। कई लोग ये कहते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, देखिए ये हो गया, एक महीने के बाद ये हो गया, हम प्रार्थना कर रहे थे ये हो गया। एक के बाद एक विपत्ति शैतान ने भेजा ताकि अय्यूब का विश्वास टूट जाए। इसका ख्याल कीजिए, विपत्तियों के द्वारा शैतान क्या चाहता था? अय्यूब की भक्ति और विश्वास को तोड़ना। हमारे जीवन में भी कभी कभी शैतान दुख पीड़ाएं लाता है, क्या के लिए? हमें परेशान करने नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को तोड़ने, हमारी भक्ति को तोड़ने, ईश्वर के प्रति हमारे लगाव और संबंध को तोड़ने के लिए। अय्यूब के जीवन में भी इसी तरह उसने किया, विपत्ति पर विपत्ति भेजा ताकि अय्यूब का विश्वास टूट जाए, भक्ति टूट जाए। लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं टूटा। उसने क्या जवाब दिया? वो निसंकोच था। एक एक विपत्ति के बारे में उसको खबर मिलती थी, वो चुप रहता था, निसंकोच, हिला डुला नहीं, स्थिर रहा। स्तोत्र 125, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत की तरह है, जो अचल और अटल है। अय्यूब वही था, स्थिर रहा। अंत में उसने कहा ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया, नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। शैतान उसके विश्वास, उसकी भक्ति को तोड़ नहीं पाया।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास में अड़िग बने रहिए, आप जीतेंगे। जिस समय आप विश्वास को तोड़ेंगे, विपत्तियां, दुख, पीड़ाएं देखकर आप परेशान होते जाएंगे, आप और ज्यादा फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। अंत में आपको यीशु के पास ही आना होगा। दृढ़ बने रहिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए। पेतरुस कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें, यीशु के नाम की शक्ति से शैतान का सामना करें, प्रार्थना की शक्ति से शैतान का सामना करें, अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए प्रभु के आत्मा के योग्य जीवन जीते हुए शैतान का सामना करें। एक विश्वासी निसंकोच अपना जीवन जी सकता है। आप किसी भी घर पे जी पाएंगे, किसी भी परिस्थिति में जी पाएंगे, कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा अगर आपका विश्वास अड़िग है, आपकी भक्ति मजबूत है, आप प्रार्थना में मजबूत हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया। मैं शैतान को, मैं शैतान को, मैं शैतान को, मैं शैतान को, शैतान के हर प्रलोभन को, शैतान के हर प्रलोभन, शैतान के हर प्रपंच का, शैतान के हर प्रपंच का परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, शैतान की हर प्रतिज्ञा का शैतान के हर प्रतिज्ञा का परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, शैतान के हर वादे का शैतान के हर वादे का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्ति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में मेरी सुरक्षा है, यीशु में मेरी सुरक्षा है, यीशु ही मेरा संरक्षण है। यीशु ही मेरा संरक्षण है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने घर को, मैं अपने घर को, अपने परिवार को अपने परिवार को यीशु के पवित्र हृदय में यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता मैं हूँ। अपने आप को, मैं अपने आप को, अपने घर को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने परिवार अपने को, परिजनों को अपने परिजनों को यीशु के पवित्र हृदय में यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम पर यीशु के नाम मैं शैतान का मैं शैतान परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ। आदेश देता हूँ। आदेश देता हूँ। मेरे घर को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे परिजनों को मेरे परिजन छोड़ के चले जाओ छोड़कर चले और जाओ। हमेशा के लिए और हमेशा के यीशु के क्रूस के नीचे यीशु के क्रूस से दब जाओ। दब जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, सुन लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु, 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 यीशु तेरे नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, आजादी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी डरना नहीं कि लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, पटीदार क्या करते हैं, फलाना क्या करता है। आप यीशु पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना, यीशु पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना, अगल बगल नहीं देखना, विश्वास को दृढ़ करना। इस समय हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जो रोगी इस समय प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप जहां कहीं भी हो, संसार के किसी भी कोने में हो, प्रभु यीशु आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकता को जानते हैं, आपकी मजबूरियों को जानते हैं, आप पे पापों और अपराधों को भी जानते हैं, आपके हृदय में छिपी हुई एक एक बात को जानते हैं। यीशु के सामने अपने हृदय को समय खोलना, सबसे पहले प्रभु के सामने अपने पापों के लिए माफी मांगना, बोलना प्रभु मुझ पर दया कर, मैं अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कर। मैं स्वीकार करता हूं यीशु, मैं अपराधी हूं, पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैंने काय पाप किया है, उन सारे पापों के लिए क्षमा कर यीशु। माफी मांगिए, माफी मांगिए, प्रभु की कृपा के योग्य बनिए, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने योग्य बनिए। समर्पित करते ये पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना प्रभु अस्वीकार नहीं कर सकते।
पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना प्रभु अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु कहते, प्रभु का वचन कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और मेरी वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं। अपने सारे पापों और अपराधों के लिए क्षमा मांगना। अगर आपके दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, उनको क्षमा करो। एक एक व्यक्ति को क्षमा करना। आपका दिल साफ होना चाहिए, कृपा के योग्य होना चाहिए, प्रभु कृपा को कार्य करने योग्य होना चाहिए। क्षमा करते जाइए, क्षमा कीजिए, यीशु के नाम पर क्षमा कीजिए। बोलिए, यीशु तेरे पवित्र नाम पर मैं सबको क्षमा कर देता हूं। मेरे दिल में कई लोगों के प्रति गुस्सा था, बैर था, मैं क्षमा करता हूं, यीशु क्षमा करता हूं। वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, प्रभु उनको क्षमा करना, उन्हें आशीर्वाद देना, यीशु आशीर्वाद देना। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। और इस समय अपने रोगों को प्रभु के अधीन करना। सबसे पहले विश्वास करना, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी रोग इतना बड़ा नहीं है कि प्रभु चंगा नहीं कर सकते। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सभी रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने पुराने से पुराने रोगों को, गंभीर से गंभीर रोग यीशु को समर्पित कीजिए। आपके घर पे जो पड़ा हुआ है रोगी होकर, उसको उनको समर्पित कीजिए। अपने रोगों को यीशु के हाथ में दीजिए और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करना। विश्वास करते हुए स्तुति करना कि प्रभु मेरे जीवन के हर प्रकार के बंधन को खोल रहे हैं। विश्वास कीजिए, इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपके बंधनों को खोल रहे हैं, आपके शरीर के हर प्रकार के बंधनों को खोल रहे हैं, आपके शरीर के एक एक बंधन को खोल रहे हैं। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में इस समय बह रहा है। यीशु का पवित्र रक्त इस समय आपके शरीर में बह रहा है। यीशु का सामर्थ्य इस समय कार्य कर रहा है। यीशु अपने पवित्र नाम की योग्यता से, यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से, अपने पवित्र रक्त की योग्यता से आपको चंगा कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं, हर प्रकार के बंधन से आजाद कर रहे हैं। The Lord is freeing you right now, right now। इसी वक्त यीशु आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, आपके बंधनों को आजाद तोड़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई भाई बहनों के पेट में बराबर समस्या, एक कारण है कि आपके पेट में कीड़े हैं। उन कीड़ों को मारना है। प्रभु यीशु आपको स्वतंत्र कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपको स्वतंत्र कर रहे हैं पेट के रोग से। कई सालों से परेशान हैं, प्रभु आज इस वक्त आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। कई लोग अपने जीवन में जो पैसा गंवाया है उसके बारे में सोच सोच कर निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? पुरानी बातों को छोड़ दो, प्रभु को दे दो। सब कुछ का स्रोत प्रभु है, वो तुम्हें दे सकता है। घबराओ मत, दे दो, आगे की ओर देखो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोग जो पापमय जीवन जीते थे, बुरी आदतों में थे, यीशु ने आज के दिन आप में से कई लोगों को स्वतंत्र किया है। आप पापमय अवस्थाओं से, परिस्थितियों से बच जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 3 बहनें यानी एक ही मां बाप की 3 बेटियां आपस में बात नहीं करती थी, वर्षों से झगड़ा था, आपस में बात नहीं करती थी। लेकिन इस समय प्रभु उनको एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान दिए हैं और वे आपस में मेल मिलाप करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले हर रविवार की भांति ये सत्संग जारी रहेगा।
दोपहर को 12 बजे रविवार को। और प्रतिदिन रोज की रोटी सुबह 5 बजे, रोज की रोटी सुबह 5 बजे, उसके बाद 6:30 बजे मिस्सा बलिदान आश्रम से प्रसारित है। और दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव है, लाइव। अच्छा है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, आप उसमें भाग ले सकते हैं। करुणा माला और पवित्र रक्त के द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना। और हर रात को 9 बजे से 10 बजे तक कृपा धारा आराधना, शक्तिशाली आराधना है, इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान, और दोपहर को 12 बजे ये सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। गॉड ब्लेस यू। अभी जितने लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु मुक्तिदाता है। यीशु मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसे शुद्ध और पवित्र पवित्र कीजिए। आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा का जो भी इसको ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करे, जो भी इसको ग्रहण करें, जो भी इसको ग्रहण जो भी करे, इसको धारण करें, जो भी इसको धारण उन करे, सभी को उन सभी को बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजाद, रोगों से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति दुष्ट मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। जो भी मेरे दिल में थे सपने हजार, यीशु तेरी कृपा से हो गए सका। खुशियों से भर गया दिल ये मेरा, कैसे करूं शुक्रिया है प्रभु तेरा। तेरा धन्यवाद